हेलो दोस्तों, मैं अनुराग अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ इंडिया स्किल कैपिटल। आज के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। उनका नाम है मिस्टर अजय गुप्ता। अजय, आपका स्वागत है आज की मीटिंग में। और अजय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अजय को कुछ बोलने से पहले, या अजय के कुछ बोलने से पहले। अजय ने इंजीनियरिंग किया है दिल्ली आईपी यूनिवर्सिटी से इन आईटी। पर उसके बाद जो उनका जो पैशन था वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया, और वो भी स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, जो आज के डेट में बहुत ही एक पैशनेट फील्ड की तरह लिया जा रहा है। आल्दो अजय का जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ रुझान था वो किसी देख दिखावे या जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट फ्लो के रीजन से नहीं था। उनका जो पैशन है वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में है, इसलिए उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग किया। उसके बाद उनका जो सफर रहा वो माइका, जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है अहमदाबाद में। वहां से उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग फुल टाइम 2 इयर्स एमबीए प्रोग्राम, अजय इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट किया राइट। है। और अजय के बारे में एक बहुत बड़ी खास बात है कि उन्होंने उसके बाद जॉब किया, बट साथ साथ जो उनका जो दिल धड़कता रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धड़कता रहा है। और उसके लिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया, और उस यूट्यूब चैनल के बारे में वो ही डिटेल में बताएंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा कि उनके यूट्यूब चैनल में आज की डेट पे 2 साल के अंदर लगभग 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लगभग 17 लाख, और बहुत ही जल्दी वो 2 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं अजय गुप्ता फॉर यू। अजय, वेलकम इन दिस प्रोग्राम, एंड जस्ट से हेलो टू एवरीवन। सबको हेलो आप बोल सकते हैं, एंड जस्ट टेल अ बिट अबाउट यू, अपने बारे में थोड़ा बताइए ब्रदर। Hello everyone. Thank you so much for tuning in, and thank you so much अनुराग सर आज मुझे इनवाइट करने के लिए इंडिया स्किल कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। एंड अब मेरे बारे में आपने काफी कुछ तो बता ही दिया है, और जो भी मेरा जर्नी रहा है, अगर टेक्निकली देखें इट्स काइंड ऑफ रन ऑफ मिल इंडिया में। 12th करी, फिर इंजीनियरिंग, उसके बाद एमबीए। बट हमेशा से जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा था कि कुछ हटके करना है। एक टाइम पे मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना था, तो वो भी रन ऑफ द मिल से थोड़ा हटके ही था। तो ये सब चीजें तो जरूर करा। ऑल्दो इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, जो कि प्रॉपर आईटी की डिग्री है, लेकिन वहाँ पे मैंने क्या किया था, तो मैंने कुछ उस टाइम पे भी यूट्यूबिंग, ऑनलाइन स्पेस में वेबसाइट बनाना, ये सब चीजें एक्सप्लोर करी थी। उसके बाद HCL, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के ऑफर ठुकरा के मैंने बिजनेस वर्ल्ड में एज अ जर्नलिस्ट जॉब ज्वाइन करा। एंड देन ऑब्वियसली माइका हैपेंड, एंड उसके बाद काफी चीजें आगे ग्रो करती गई, यूट्यूब चैनल भी। तो इट हैज बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, काफी नई चीज सीखने को मिली, काफी सारे लोगों से मिलने को मिला। तो यस, ओवरऑल इट हैज बीन क्वाइट एक्साइटिंग स्टफ। वेल अजय, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से आज का जो व्यूअर है वो आपके सबसे पहले जानना चाहेगा यूट्यूब चैनल के जर्नी के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, और मे बी फ्यूचर में जाएंगे। लोगों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आज के डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के बारे में जानना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी साइज के बारे में जानना चाहेंगे। बट सबसे पहले हम जानना चाहेंगे द मोस्ट एक्साइटिंग चैनल जो आपने लॉन्च किया 2 साल पहले, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। राइट। सो 2 साल पहले हुआ यूं था कि तो मैं जो बी स्कूल गया था माइका, तो वहाँ पे बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव बैकग्राउंड के लोग आए हुए थे, इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। तो कोई बंदा डांसर था, कोई स्टेज आर्टिस्ट था, एंड जिन्होंने अच्छे लेवल, स्टेट या नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया हुआ। तो कुछ मुझे ऐसे कोलीग्स, दोस्त ऐसे टकराए जो जिन्होंने अपने फर्स्ट जॉब में प्री एमबीए they had worked with the likes of शाहरुख खान, अजय देवगन, जो अभी मेरे कुलीग हैं, जो मेरे को फाउंडर्स हैं बेसिकली कुनी मंडे। तो वो आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब थोड़ा मंडेन होने लगा था। ऑब्वियसली व्हेन यू आर लीविंग द कॉलेज लाइफ, जो काफी चिल और इंटरेस्टिंग रहती है। तो उसी के साथ हमने सोचा अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को जगाए रखते और कुछ करते हैं। रातें तो हमारी हैं, दिन ऑफिस में करता था। तो we started this channel called Kuni Monday. We explored a blue ocean thing, जो कि हमें एक्चुअली क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता था, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन हमने उसे एक्चुअली में अप्लाई किया।
तो हॉरर स्पेस में इंडिया में उस वक्त कोई कुछ नहीं कर रहा था, एंड एनिमेशन स्पेस स्पेशली, और आहट वगैरह जो सीरियल आते थे काफी पॉपुलर थे एक टाइम पे इंडिया में. सो वी एक्सप्लोर्ड दैट स्पेस, एंड उसी में हमने एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम अपना ऑफिस से आके थकान हटाने के लिए एक चैनल स्टार्ट कर दिया 5-6 लोगों ने जुड़ के. एंड कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा. आज की डेट में 17 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. Amazon, नेटफ्लिक्स वगैरह और भी कई सारे प्लेटफॉर्म के साथ हम कोलैबोरेट कर चुके हैं, काम कर चुके हैं. तो ये काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और हार्ड वर्किंग जर्नी रहा है. वाह, वेल आई थिंक आपने कुछ काफी अच्छे नाम यहाँ पे लिए. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, गाना, टाइम्स ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हैं, वार्नर ब्रदर्स के साथ आप कर रहे हैं. तो ये किस तरह का काम आप कर रहे हैं और कैसी अपॉर्चुनिटी है? राइट सर. तो सर आज के डेट में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने आप स्किल अगर शोकेस करेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ते जाएंगे. तो हमने तो एक बेसिक सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. अब उस पे चैनल जैसे ग्रो होता गया, तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो हम लोग कहानियां बनाते हैं, हॉरर कहानी, राइट. और ये एक ऐसा जॉनर है, काफी नीश जॉनर है, जिसकी फॉलोअरशिप और लॉयल्टी और ऑडियंस काफी स्ट्रांग है. लिमिटेड है लेकिन स्ट्रांग है. तो जो हमारा कंटेंट और एसईओ स्ट्रेटजी रहा, हमने उसको काफी डिसिप्लिन वे में काम किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि हमारे जो भी वीडियोस रहे ऑर्गेनिकली, आज की डेट में हर वीडियो पे एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज आते हैं. तो ये सब इंडस्ट्री ने, स्पेशली और बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्री और कंटेंट ओटीटी इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया. हमने भी अपनी तरफ से रीच आउट किया, बीइंग एमबीए, बीइंग मार्केटिंग स्टूडेंट्स, एंड इवन द इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड अस वेरी सून. तो जो भी आज की डेट में आपकी हॉरर मूवीज आती हैं, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज आती हैं, आपकी लाल अरोना हो गई, जावेद जाफरी की लुप्त हो गई, स्त्री आई थी मैडॉक फिल्म्स की, रिसेंटली शाहरुख खान की रेड चिलीज ने नेटफ्लिक्स पे बेताल सीरीज निकाली थी, और सबसे लेटेस्ट जो हमारी कोलैबोरेशन रही है दुर्गामती, जो अभी अभी लॉन्च हुई है लास्ट वीक का Amazon प्राइम वीडियो पे. तो हम काइंड ऑफ वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन चुके हैं सारे इन टाइप मूवी, हॉरर मूवीज की प्रमोशन के लिए. तो राइट, सो बहुत सारे ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन हाउसेस कोलैबोरेट विद अस, एंड नॉट ओनली नेशनल. हमने वार्नर ब्रदर्स के साथ उनकी लाल अरोना के लिए भी काम किया था 2019. सो yes, that is the work that we are doing right now. Yes, and I'm sure कि आप ये जो भी कुछ कर पा रहे हैं because of your passion. So मैं जानना चाहूँगा, आज के ज़माने में the famous buzzword भी है, well, digital marketing. So आज के ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू के बारे में, यूट्यूब चैनल की वैल्यू के बारे में आज तो सब जानते हैं, बट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एंड स्पेशली इन द एरा ऑफ कोविड एंड स्पेशली आफ्टर कोविड एरा. राइट. तो सर मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा. वन इज द फैड, और जो बबल कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग का. अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया से कहा जाता है हर चौथे घर में एक इंजीनियर बैठा हुआ है. तो 7.5 लाख इंजीनियर इंडिया से हर साल पास आउट होते हैं, राइट. एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी वही हो रहा है कि हर गली नुक्कड़ पे डिजिटल मार्केटिंग का आपका छोटे छोटे शॉप्स खुल रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शॉप्स खुल रहे हैं, where you don't know about what kind of quality education or mentorship they are offering, and what is the scope once you do your digital marketing, right. But अगर इसको as a proper channel और proper चीज देखी जाए, तो it's not about digital marketing अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है. It's all about marketing in a digitally enabled world. It all started with, आप मीडिया देखेंगे, राइट, पहले न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद आपके स्मार्टफोन्स वगैरह आए तो रेडियो वगैरह और बढ़ा, एंड देन मैगजीन्स आल्सो केम अप, देन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, टीवी चल रहा है, एंड नाउ डिजिटल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट. यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस यूके में, तो इट्स दिस काइंड ऑफ चर्निंग, दिस काइंड ऑफ रेवोल्यूशन ही कहेंगे इसे, रेनेसांस की तरह 2002 से चल रहा है. बट नाउ इंडिया में, ऑल बिकॉज ऑफ चीप डेटा रेट्स, इंटरनेट एंड एवरीथिंग, 2014-15 से मैं कहूँगा ये काफी ज्यादा बूम अप हो गया, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट आपका ऑडियंस आज की डेट में कहाँ है. आज की डेट में अगर सिर्फ फेसबुक इंस्टा की मैं बात करूँ, मैं रिसेंट एक फेसबुक की रिपोर्ट पढ़ रहा था,
So India की 21% population is on Facebook and Instagram combined. Big number, 25 करोड़ लोग, right? तो अगर आपका ऑडियंस ही ऑनलाइन आ गया है, सारा ऑडियंस ही ऑनलाइन है, you have to be there, right? So there's a big scope in this particular thing. And just सेकेंडली यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो चर्निंग और मूवमेंट में कह रहा हूँ 2014-15 से, लेकिन पिछले 6 महीने में जितना मार्केट में चेंज आया है ड्रास्टिकली, आज आप देखें इंडिया में स्पेशली मार्च से लेके अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डाउन, रिटेल इंडस्ट्री डाउन, एनी अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इट्स डाउन, और जो ग्रो किन इंडस्ट्रीज ने किया आपके कंटेंट इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, इंटरनेट इंडस्ट्रीज, राइट? एंड इवन सो कमिंग, मैंने जॉब किया अराउंड 3 साल कार्ल ज़ाइस में, आई हैव बीन हैंडलिंग पूरे इंडिया का पोर्टफोलियो डिजिटल मार्केटिंग का। एंड ट्रेडिशनली कार्ल ज़ाइस 200 साल पुरानी कंपनी है और उनका थोड़ा प्रोडक्ट्स आर रियली ऑसम, बट थोड़ा सोच भी वही रहा है, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर अप्रोच रही है, राइट? बट पिछले 6 महीने में जितना डिजिटल यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ग्लोबली, सो वी वर्क डायरेक्टली विद द जर्मन एंड यूके टीम ओवर देयर। तो जितने ड्रास्टिक मेजर्स हमने, बिकॉज रातों रात सब कुछ बंद हो गया, एंड ऑल दीज इंटरनेट कंपनीज जिनका दोनों तरफ प्रेजेंस था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दे मैनेज टू सस्टेन while these traditional companies could not. And this is post COVID what everyone has realized that कि अगर आपका प्रेजेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल पे है आज की डेट पे, जो कि ऑफलाइन चैनल है, तो बहुत काम नहीं चलेगा। You have to have some presence, at least some basic presence online, ताकि लोग आपके बारे में जान पाए, आपके बिजनेस को ढूंढ पाए, राइट? एंड पिछले 6 महीने में almost 100% Google near me searches, right? If you think about sports shop near me or automobile repair shop near me, these kind of searches 120% grow कर गए। So that is a big number in itself. So समझने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अजय ने बोली, which is the crux of the overall talk, is that आपको वहां होना है जहां आपका कस्टमर है। More than 25% Indian population is online on YouTube और Instagram, Facebook. So अगर आपको कस्टमर के सामने रहना है, आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, बोलते ना जो दिखता है वो बिकता है, और दिखेगा कि चाहे कस्टमर को, कस्टमर है आपका ऑनलाइन, तो आप किसी भी बिजनेस में हो, आपको ऑनलाइन तो होना ही पड़ेगा। वेरी वेल अजय, और मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक और प्रेजेंट को टच करते हुए आपसे एक सवाल पूछूंगा अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे इंडियन एंड ग्लोबल यूथ को टच करेगा। अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, गूगल कंपटीशन, आपका कॉर्पोरेट जॉब, एंड देन योर एंटरप्रेन्योरशिप। Right. So my digital marketing journey started back in 2011. अगेन जो मैंने कहा था, हाँ डिग्री तो ले ली आईटी की, लेकिन मैं कर कुछ और ही रहा था हमेशा आज तक। तो 2011 में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता था, उस वक्त स्मार्टफोन नए नए आए थे इंडिया में, तो सब परचेज भी नहीं कर सकते थे। तो जिसके पास भी नया जो भी कोई लेता था, मैं उसके पास जाके मोबाइल रिव्यू कर देता था, चाहे फैमिली हो, दोस्त। तो मैंने ऐसी 1-2 वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए थे, एंड उनमें से एक वीडियो चल गया था, सैमसंग गैलेक्सी एस डुओस या कोई गैलेक्सी की सीरीज थी स्टार्टिंग बैक इन 2011, एंड उस वीडियो पे अराउंड 10,000 व्यूज आ गए। गूगल से मेरी तरफ इनवाइट आया था, आप हमारा मॉनेटाइजेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सो दोज वर काइंड ऑफ डार्क एजेस फॉर यूट्यूब एंड डिजिटल स्पेस इन इंडिया। तो वो मैंने चैनल स्टार्ट किया, एंड देन आई मेड अ वेबसाइट। अगेन कॉलेज के 2 दोस्तों के साथ मैंने एक टेक वेबसाइट, टेक कम फैशन कम बुक रिव्यू वेबसाइट स्टार्ट करी। सो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद चलते गए, एंड आई कुड नॉट एवर इमेजिन कि एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से ऑनेस्टली आई हैव लर्निंग तो रही है, सब चीज रही है, लेकिन आई हैव लिव्ड द लाइफ जो कि काफी लोग उस स्टेज पे इमेजिन नहीं करते हैं। सो आई हैव yes, I have stayed in the best of the 5 stars in India and abroad. I have traveled in the best of the cars in Dubai, Hummer and all. Those were just a dream. So no one could imagine, even I couldn't imagine. Just from, तो basically जो interest और छोटा सा passion था ना, तो वही काम आया। मतलब
बहुत अच्छा लगता है कि मान लीजिए एक मोबाइल लॉन्च इवेंट है एंड वहीं एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले खड़े एंड वहीं पे नथिंग गीक जो मेरी वेबसाइट और यूट्यूब का नाम है वहां पे मैं भी खड़ा वाह। हूँ on the same level on the same platform, right? And I can ask whatever I want to the MD or CEO or the marketing guy over there. Right. So that is the opportunity which digital provides you, which YouTube or any other platform provides you in today's space. और फिर possibilities तो limitless है. सुपर सुपर सुपर। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में अपॉर्चुनिटी किस किस तरह की हैं और कितनी ड्रामेटिक और मैजिकल इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। लेकिन कुछ के प्लस एंड माइनस हर इंडस्ट्री के होते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर जो अपना करियर बनाना चाहते हैं या करियर को और शार्प करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में। सो व्हाट डू यू थिंक अजय कि अगर डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में हम लोग अपना करियर बनाएं या लोगों को सजेस्ट करें तो इसके बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में आपका क्या सोचना है? Right, sir. Right. See, so benefits. So okay, point by point इसको अगर देखें तो benefits आज की डेट में देखेंगे, especially given the this current world, current scenario, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूम करके है। अब हम बात करते थे कि आईटी अगर यहाँ से आपने इंजीनियरिंग कर ली देन यू कैन इजीली गो अब्रॉड, राइट? अगर आप आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का भी आज के टाइम में वही स्पेस आ गया। एंड बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं बाहर, तो इंडियंस के लिए एटलीस्ट यू टॉक अबाउट कनाडा, यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यू टॉक अबाउट यूरोपियन नेशंस, डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, especially for advertising managers, performance marketing manager, and creative people, designers, and all, right? Secondly, a lot of companies बाहर के outsource करने लगे हैं सारे jobs. So, work from home is a new concept. अभी काफी ज़्यादा पॉपुलर हो गया विद इंडियन कंपनीज, बट बाहर के बहुत सारे कंपनीज आपको आज की डेट में, अगर आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, आपने कहीं से अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस ले रखी है, दे आर रेडी टू हायर. So benefits are immense in terms of your career growth, your personal growth, and even अगर कोई इसको full time, part time करके, directly full time करके as a YouTube personality or any other thing कोई start करता है, अपनी personal agency start करता है, right? For digital marketing, for other brands, the possibilities and the benefits are really scope is basically very big. Right? What about the challenges? Yes. Sorry? What about the challenges now? Yeah, okay, right. So coming to the challenges, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है कोई एंट्री बैरियर नहीं है, राइट? अगर मुझे यूट्यूबर बनना है आज की डेट में, मेरे पास 4-5 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन आता है, मैं मोबाइल फोन उठाऊंगा, मैं वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मुझे करनी है, अगेन देयर इज नो एंट्री बैरियर। मैं मुझे जरूरत नहीं है, मैंने MBA में पैसा खर्च करके गया हूँ, लेकिन अगर कोई वाकई सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो 500 रुपए का कोर्स किसी प्लेटफॉर्म से जाके सीख सकता है, कर सकता है। तो दैट्स अ बून ऑल्सो, लेकिन हाँ, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, राइट? तो आपको हमेशा अपने को नॉलेज में, इंडस्ट्री में टॉप पे रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप लर्निंग, यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड वेरी फास्ट। that's the main challenge. And what about the long term? I mean, going ahead, अगले 5 सालों में, 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को? So सर देखिए, ये फेजेस आते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल एज आया था, अब 1950s की बात करें, यूरोप से इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। उसके बाद 1990s में आपका IT एज स्टार्ट हुआ था, तो 1999 का बूम जो कहते हैं, जिसमें बहुत लोगों ने अपनी कंपनीज और इंटरनेट वेबसाइट्स वगैरह बेच के दे बिकेम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, राइट? अभी जो चल रहा है दैट इज द कंटेंट एज एंड डिजिटल एज. प्रिंट इज सफरिंग लाइक एनीथिंग. प्रिंट सफर कर रहा है, आपका रेडियो सफर कर रहा है. एंड इवन आप देखें, मेरे पेरेंट्स के एज के लोग भी आज की डेट में कोविड का न्यूज़पेपर छूट चुका है. सारा न्यूज एंड एवरीथिंग ऑनलाइन ही कंज्यूम करते हैं, राइट? तो नाउ दिस इज स्पेशली इंडिया में हर इंडस्ट्री का आप देखेंगे एक ग्रोथ पॉइंट होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, देन एक डिक्लाइन पॉइंट होता है. तो यहाँ पे मैगजीन्स और प्रिंट का मैगजीन्स का तो चल ही रहा है, प्रिंट का भी शुरू काइंड ऑफ हो चुका है. बट
ये डिजिटल इंडस्ट्री जो है अभी भी नेसेंट स्टेज में है, बिकॉज इंडिया में ओनली 40 करोड़ पीपल हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, तो इट्स ओनली 30% पॉपुलेशन, वाइल यूएस में दिस नंबर इज 99%, राइट? तो अभी स्कोप कितना ज्यादा है, और यू नो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट 5 to 10 years और इवन आई वुड से 15 years फॉर डिजिटल लुक वेरी वेरी ब्राइट। वाह, सो एक क्वेश्चन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज सक्सेस को देखकर बहुत सारी भीड़ है हिंदुस्तान में जो भागने लगती है। सो व्हाट विल बी योर सजेशन कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में, क्रिएटिविटी में रियल पैशन होना चाहिए, या जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कोप आपको भागना है इसके पीछे? तो मैं कल ही वीडियो देख रहा था कि किसी बंदे ने अपने 2 महीने यूट्यूब के चैनल से उसने 10 करोड़ का घर ले लिया और एक जैगुआर ले लिया। आई मीन ये तो कन्वर्सेशन आप बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए, बिकॉज इस तरह के आई मीन फनी वीडियोस और यूट्यूब से पैसे कैसे बनाने हैं, और मैंने 1 करोड़ का घर ले लिया यूट्यूब से, और टिकटॉक से मैंने BMW ले लिया एंड ऑल दैट, ये सब जो चल रहा है मार्केट में ड्रामा, आई विल लव टू से इट ड्रामा, लेकिन इसकी रियलिटी पे थोड़ा मैं जरूर चाहूंगा कि आप प्रकाश डालो, बिकॉज हमारा यूथ बहुत कंफ्यूज होता है इन सब चीजों से और रियलिटी से बहुत दूर है वो। राइट सर। तो देखिए, हर कॉइन के जैसे 2 साइड होते हैं, वैसे इसका भी 2 साइड है हमारे डिजिटल स्पेस का। तो बहुत सारे लोग आज के डेट में दे वांट, पीपल में पेशेंस तो खत्म हो चुका है। पीपल वांट कि उनकी हैंड टू ले गोल्डन एग्स इमीडिएटली, सब कुछ जल्दी चाहिए, राइट? तो दैट इज द, आई वुड से, पेन पॉइंट और द नेगेटिव साइड एंड वेरी डेंजरस साइड, जो कि आजकल में काफी छोटी ही एज में लोग, स्पेशली यूथ एंड बच्चे, इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर लीविंग, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अपने आप को स्टैंड कैसे करना है, बी इट योर टैलेंट, योर स्टडीज और एनी, लोग इसकी तरफ चले जा रहे हैं। एंड उसी का एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे इंडिया में दुनिया भर की ऐप्स आ चुकी हैं कंटेंट बनाने, और लोग चाह रहे हैं हम कुछ भी बनाएंगे और पैसा आएगा। तो जैसे 3 इडियट्स में कहा था ना कि पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, सक्सेस हमेशा ऑटोमेटिकली पीछे आता है। सो इट इज एक्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप चाहे यूट्यूब की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम, टिकटॉक की बात करें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो ये जो तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें, तो अगर आप पैशनेट हो इन सब पे, आज की डेट में अगर आप कुछ लोगों के सामने नया ला सकते हो, यू आर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में यूट्यूब पे सिंपली आपके कुकिंग चैनल्स कितने सारे हैं, राइट? और लॉकडाउन में मेरा तो काम उन्हीं से ही चला है। मैंने दाल में तड़का लगाना, परांठे बनाना, उसी से सीखा है, वही खाया। तो दैट चैनल वाज सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर मी, और एक क्रिएटिव और एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में, राइट? तो अगर आज की डेट में अगर आप कोई प्रॉब्लम किसी की सॉल्व कर सकते हैं, वो भी क्रिएटिवली इन प्रेजेंटेबल वे, किसी को आसानी से वो समझा सकते हैं, तो चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, तभी आप उसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस ले पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है आपको परसिवरेंस काफी जरूरी है। इट्स ऑल लॉन्ग टर्म थिंग, रातों रात कुछ नहीं होता। जो इंटरेस्टिंग फैंसी थंबनेल्स देखते हैं, मर्सिडीज ले ली, जैगुआर ले ली, फॉरेन टूर लगाए, तो आई थिंक सर आपसे बेटर कौन जानता है, ये सारा लॉन्ग टर्म ग्राइंडिंग ही है। और फिर जो सक्सेस आता है, यस, दैट इज अ सस्टेनेबल सक्सेस, एंड सेम इज द केस विद डिजिटल स्पेस। एब्सोल्युटली राइट। एंड अजय, मैं इस बात को तो जरूर बता सकता हूँ कि आप दिल से जो बातें कर रहे हो, आपको भी आइडिया नहीं है कि हजारों लाखों इंडियन यूथ का बहुत ही फायदा होने वाला है इस सब आइडियाज से, बिकॉज पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, यूथ बहुत एक्साइटिंग यूथ है आज की डेट में, हिंदुस्तान का ग्लोबल यूथ स्पेशली, और सब बहुत बिग टाइम ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कंफ्यूजन इतना फैलाया जाता है। सो आई एम श्योर कि आपके जो वर्ड्स हैं ये हमारे यूथ का बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। All right, and with that, I think most of the thing we are done. But overall, if you want to say anything about digital marketing, your suggestion about the public before my last question, anything you want to talk? So my suggestion would be
जो सी इट्स आज के डेट में इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बैरियर है। प्रोफेसर बनना है पीएचडी चाहिए रहेगा, आपको मैनेजमेंट लाइन पे जाना है एमबीए चाहिए रहेगा। बट यू नो मेरे छोटे से ही करियर में और लाइफ टाइम में व्हाट आई हैव सीन इज दैट देयर आर सो मेनी पीपल जो यू नो विदाउट ग्रेट डिग्रीज और इवन विदाउट डिग्री जो कि आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कई कई जगह झंडे गाड़ रहे हैं। तो अगर आप सही जगह से ना, जो आपने कहा भीड़ मची हुई है, कंफ्यूजन मचा हुआ है, कोई काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और काफी सारे ऐसे चीजें आ गए हैं जो जिन्होंने फनल डाउन कर दी है आपके लिए बेसिकली चीज, और जो कि राइट काइंड ऑफ यू नो गाइडेंस एंड मेंटरशिप आपको आज की डेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। यू एज अ यू नो बडिंग डिजिटल मार्केटर और बडिंग कंटेंट क्रिएटर, आपको उन्हीं सब चीजों से जुड़ जाना एंड बस काम करते जाना है एंड उसी की गाइडेंस में आप आगे ग्रो करते जाना। Very well said, Ajay. Very well said. And last question is all about आज का जमाना ऑनलाइन एजुकेशन. Everything is online, so education is also online. आपको क्या लगता है ऑनलाइन स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन क्या हमारे यूथ के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है? और स्पेशली टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, मे बी हर एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है. इनफैक्ट आपने तो खुद पैसा अर्न किया, अपनी फीस भी फंड की माइका की, लेकिन हर एक आदमी के पास कभी कभी जो हमारे यूथ के पास इतना पैसा नहीं होता है इतने हाई फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स के फीस देने का. देन ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस एक ऐसा स्पेस हो सकता है जो उनको बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. तो ओवरऑल इसके बारे में आपका क्या सोचना हो? क्या राइट? सो सर, ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हायर एजुकेशन इज अ बिग थिंग. बहुत एक्सपेंसिव है. प्लस आज की डेट में देखिए जहाँ पे जॉब सिनेरियो इतना ज्यादा खराब हो गया था, थोड़ा बेटर हो गया, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी बैड. तो यू नो इट्स वेरी टफ कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब या एग्जिस्टिंग यू नो स्कीम ऑफ थिंग्स छोड़ के आप एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन के लिए जाए. आसान चीज नहीं है बहुत लोगों के लिए, राइट? सो ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस इस सिनेरियो में स्पेशली इट्स अ बिग बून फॉर द यूथ एंड नॉट फॉर द यूथ. तो मैं खुद, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का रिसेंटली कुछ सीखना था, रिफ्रेश करना था अपना नॉलेज. तो मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया एंड वहाँ पे सिंपली $10 का कोर्स था. इट वाज अ 10-20 आवर कोर्स. एक वीक में मेरा नॉलेज अपग्रेड हो गया, राइट? आई कुड डू इट इजीली एंड मुझे पता था कि यहाँ से अच्छा मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाए. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. उसके बाद अभी जो मैं एक और कोर्स लिया एंड वो आप ही के प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल गया थैंकफुली, ISC का. सो द कोर्स इज ऑल अबाउट जीरो बजट मार्केटिंग, हाउ टू रीच योर कंज्यूमर्स without spending any pain, right? So today, see, it's not about money. आप देखेंगे बहुत सारे एजेंसीज आएंगे, इवन बिग एजेंसीज, I won't take the name. मैं जाइस में था तो कहते थे सर कैंपेन चलाएंगे, आपको 10 मिलियन इंप्रेशन दे देंगे. बट द होल थिंग इज इट्स नॉट अबाउट द इंप्रेशन. आप लोगों तक पहुंच पर आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और उसके बाद आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो पा रहा है. It's just a small example. I'm joining it with the courses that I've seen online. And you know, अगर आप कुछ tangible सीख पाते हैं आज की डेट में, तो आप definitely market आपको accept करेगा, चाहे वो आपकी job हो, चाहे आपकी you know business हो, चाहे आपका YouTubing हो. And that is where online space, online education space is very impactful and helpful. All right, Ajay, thank you so much for joining us today. आज हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आई एम श्योर कि हमारे हिंदुस्तान के लाखों यूथ को, ग्लोबली हजारों लाखों यूथ को बहुत फायदा होने वाला है. और हाँ, मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहता हूँ कि अजय गुप्ता को हम लोग एक बार और इनवाइट करेंगे जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स, बिकॉज अजय 2 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इनके चैनल ब्लडी मंडे को जो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो क्रॉस करने वाले हैं बहुत जल्दी. और तब हम इनसे बात करेंगे डिटेल में कि कैसे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त अपने अपने यूट्यूब चैनल को अच्छा बना सकते हैं. तो अजय के एक्सपर्ट ट्रिप्स हम लोग वहां पे जरूर लेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद अजय. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वंस अगेन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर फॉर योर ग्रेट फ्यूचर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें. और हां, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सक्सेस स्टोरी
ऑनलाइन विद अनुराग प्रोग्राम में आनी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करें।